हम सभी अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, लेकिन सफलता किसी को रातों रात नहीं मिलती है। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होती है, लगातार प्रयास करना पड़ता है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके सफलता प्राप्त होती है। कुछ इसी तरह की कहानी रही है कृतिका मिश्रा की, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में हिंदी माध्यम में टॉप किया है। तो इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के द्वारा लिया गया एक छोटा सा इंटरव्यू है कृतिका मिश्रा के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई, किस तरह से उन्होंने उस प्रॉब्लम्स को दूर करके अपनी मेहनत के दम पे इस परीक्षा पे टॉप किया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको सीखने को मिलेगा कि आप भी अपनी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इनका नाम है कृतिका मिश्रा। इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में हिंदी माध्यम में टॉप किया है। इनके पिता का नाम है डॉक्टर दिवाकर मिश्रा, माता हैं श्रीमती सुषमा मिश्रा। इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो इन्होंने एमए हिंदी लिटरेचर से किया है कानपुर यूनिवर्सिटी से। बीए इन्होंने 2017 में किया कानपुर यूनिवर्सिटी से। 12th 2014 में इन्होंने यूपी बोर्ड से 93% के साथ पास किया, और 10th में 2012 यूपी बोर्ड से इन्होंने 92% प्राप्त करके पास किया था। इनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इन्होंने बताया कि इनका पसंदीदा व्यक्तित्व है स्वामी विवेकानंद का। इनका सबल पक्ष है कठिन परिश्रम करने में सक्षम है और आशावादी रहती हैं, नवाचारी विचार पद्धति में विश्वास करती हैं। इनका जो दुर्बल पक्ष है, इन्होंने बताया कि थोड़ा और व्यवस्थित होना चाहती हैं ये, और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं। इनकी जो रुचियां हैं ये सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग और संचालन एंकरिंग में हैं। तो आइए आगे देखते हैं किस तरह से इनका छोटा सा एक इंटरव्यू लिया गया और किस तरह से इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की। तो सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण ने इन्हें सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी, जिस पे इन्होंने धन्यवाद भी दिया। इसके बाद सवाल पूछा गया इनसे कि इस प्रयास में इस बार ऐसा क्या था कि आप उच्च रैंक प्राप्त कर सकें, जिसके आंसर में कृतिका ने बताया कि पिछले प्रयास में ये इंटरव्यू तक पहुंची थी और कुछ ही अंकों से अंतिम चयन इनका रुक गया था। इसको उन्होंने पॉजिटिव वे में देखा और पिछले प्रयास में जो भी कमियां थी उनको दूर करने पे इन्होंने काम किया, और इस बार इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। इस बार के प्रयास में इन्होंने एक फोकस तैयारी की थी और बार बार रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ इनके लिए। और इनका ध्यान मेनली मुख्य परीक्षा पे था। उन्होंने उत्तर लेखन की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की और अपनी लेखन शैली को और भी प्रभावी बनाने का कार्य किया, जिसके कारण इन्हें फाइनल्स में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। इसके बाद पूछा गया कि इनका वैकल्पिक विषय क्या था और इस विषय के चुनाव का आधार क्या था, जिसके उत्तर में सुश्री कृतिका मिश्रा ने बताया कि इनका वैकल्पिक विषय हिंदी भाषा का साहित्य था, और इसे चुनने का आधार था कि इनका हिंदी का बैकग्राउंड, और ये जो एक सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और पिछले वर्षों में हिंदी माध्यम के परिणामों को इन्होंने देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जिन्होंने हिंदी साहित्य का चयन किया था उन्होंने भी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। इनकी जो रुचि थी वो लेखन और साहित्य में थी, जिसके कारण इन्होंने हिंदी भाषा का साहित्य चुना था। इसके बाद पूछा कि इन सेवाओं में इन्होंने प्राथमिकता क्या दी है, तो इन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकता भारतीय प्रशासनिक सेवा को दी गई है, दूसरी भारतीय पुलिस सेवा है, और इसके बाद राजस्व सेवा, आईटी और राजस्व सेवा कस्टम है। इसके बाद पूछा गया कि क्या ये इस प्रयास में अपनी तैयारी एवं परीक्षा में निष्पादन से संतुष्ट थीं और उच्च सफलता के प्रति आशावान थीं। सफलता के इस समाचार पे उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, तो कृतिका जी ने बताया कि पिछले प्रयास के आधार पर उन्हें लग रहा था कि मुख्य परीक्षा में अगर अच्छे अंक मिल जाते हैं तो उच्च रैंक आना तो कन्फर्म है, सुनिश्चित है। इसलिए उनका प्रयास ये था कि वो लिखित परीक्षा में कुछ अंक प्राप्त करें, और उन्हें लगता था कि सफलता मिलनी चाहिए। और जब ये समाचार उन्हें प्राप्त हुआ, जब उनको पता चला कि उन्होंने टॉप किया है, तो काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो गई, खुशी का समाचार था, और उन्होंने अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये न्यूज़ शेयर करके एंजॉय किया। फिर उनसे पूछा गया कि अपना परिणाम जानने से पहले वो टॉपर्स के बारे में क्या जानती थी, क्या सोचती थी, और किसी टॉपर से वो प्रभावित थी कि नहीं। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनसे उन्हें मोटिवेशन मिली, प्रेरणा मिली, और हिंदी माध्यम के तो लगभग सभी टॉपर से उन्हें मोटिवेशन मिला था।
तो इसी तरह के इंटरव्यू से आप भी मोटिवेशन ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की आप सक्सेस स्टोरी पढ़ा कीजिए, उनका इंटरव्यू पढ़ा करिए, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से तैयारियां करनी है, क्या कुछ ज़रूरी होता है तैयारियां करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और किस तरह से अपनी कठिनाइयों को दूर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेने के बाद जो पहला कदम है वो सबसे कठिन होता है, तो शुरू में तैयारी करने के लिए इनको सलाह कहाँ से मिली थी। तो इन्होंने बताया कि शुरुआत में इस परीक्षा के बारे में जानकारी इनको प्रतियोगिता दर्पण जैसी पत्रिकाओं से ही मिली थी। पत्रिकाओं में जो टॉपर्स के इंटरव्यू छपे होते हैं उनको इन्होंने पढ़ा और उनसे काफ़ी ज़्यादा ये मोटिवेट हुई थी। और इन्होंने बताया कि 9th क्लास से ही ये मैगजीन्स, पत्रिका जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, इसको पढ़ रही हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिला, और इसी के बाद इन्होंने तैयारी करने का निर्णय लिया था। फिर इनसे पूछा गया कि क्या तैयारी के शुरू में इन्होंने इस परीक्षा का सामना करने के लिए कोई समय सीमा या प्रयासों की संख्या जो होती है उसके संबंध में कोई सोच बनाई थी। तो उन्होंने बताया कि जब इन्होंने तैयारी शुरू की थी तो उन्होंने मन बनाया था कि 2 साल इस परीक्षा को देंगी और इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम भी देंगी। तो इन्होंने बताया कि कोई प्लान बी नहीं था। इन्होंने ये बताया कि अगर 2 साल में इनका सिलेक्शन नहीं होता है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी जाती हैं तो आगे चल के ये फिर से आईएएस की तैयारी करेंगी और अपना जो लक्ष्य है इनका उसको पूरा करेंगी। फिर इनसे पूछा गया कि समय प्रबंधन को लेकर इस परीक्षा की तैयारी में या फिर परीक्षा भवन में कोई कठिनाई हुई या नहीं। तो उन्होंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट में उन्होंने प्रयास किया कि जो इनके टारगेट्स हैं उनको पूरा किए बगैर सोना नहीं है। वो मतलब डेली सोने से पहले उनका एक रूटीन था कि डेली का जो उनका टारगेट है वो पूरा करके ही सोना है। और इन्होंने प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की थी। उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस करने के दौरान धीरे धीरे इनका जो समय था वो यूटिलाइज़ होने लगा था। ये जो प्रश्न थे इसको समय से ख़त्म कर पा रही थी, तो प्रैक्टिस ज़्यादा होने के कारण इनको परीक्षा भवन में भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। वहाँ पे भी जो समय था, निर्धारित समय, उसके अंदर इन्होंने प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। इसके बाद इनसे पूछा गया कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु इन्होंने क्या रणनीति बनाई थी, क्या रणनीति रही थी इनकी। तो इन्होंने बताया कि जब ये तैयारी कर रही थी तो इन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि इन्हें गुणवत्तापूर्ण सामग्री जहाँ भी नज़र आए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, उन्हें इन्होंने पढ़ा, उसका आधार बनाकर नोट्स बनाए उसके, और उसी से अपनी तैयारी शुरू की। और उनका प्रयास ये भी था कि किस तरह से नई सामग्री में जो नई सूचनाएं हैं जुड़ रही हैं उससे किस तरह से अपडेटेड रह सकें और उसको अपने उत्तर में किस तरह से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि परीक्षक उनके उत्तर से प्रभावित हो जाएं। सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए उन्होंने ये बताया कि उनकी जो अप्रोच थी पूरी तरह से इंटीग्रेटेड थी और उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा से पहले ही मुख्य परीक्षा का कोर्स पूरी तरह से कवर कर लिया था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के 1 महीना पहले उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की थी और उसके पहले वो मेंस की तैयारी कर रही थी। और ये बताया कि जो भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेंस के लिए अलग से थे उनको, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, या जो भी छोटे छोटे विषय हैं जिनकी मुख्य परीक्षा में उन्हें ज़रूरत थी, उनका भी दोनों स्तरों में यानी प्री और मेंस में पाठ सामग्री लगभग बराबर थी, सीमित थी, लेकिन अंतर आया तो सिर्फ और सिर्फ अप्रोच में। इसके बाद उनसे पूछा गया कि उन्होंने निबंध लेखन की किस तरह से तैयारी की थी। तो उन्होंने बताया कि जब वो तैयारी कर रही थी तो उन्होंने अपने सामने लक्ष्य बनाया था कि मुझे निबंध में अच्छे अंक मिलने चाहिए। सभी आगामी उम्मीदवारों को उन्होंने ये एक ईमानदार सुझाव दिया है कि अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण सामग्री पे ध्यान दें और इसके लिए ज़्यादा अगर प्रयास करना पड़ता है तो ज़्यादा प्रयास भी करें, बिल्कुल झिझक ना लें और बिल्कुल ध्यान से तैयारी करें। और ये भी ध्यान दें कि आपका जो निबंध लेखन है उसमें भी गुणवत्ता होनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसा लिखना है आपको जिसमें परीक्षक को प्रभावित कर सकें आप अपने आंसर से। इससे आपको क्या है, जो आपके मार्क्स होंगे, अंक मिलेंगे, वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और आपका उच्च स्थान प्राप्त करने की जो संभावनाएं हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर उनसे पूछा गया कि साक्षात्कार में उनका किस प्रकार का अनुभव रहा। तो उन्होंने बताया कि साक्षात्कार में चेयरपर्सन ने सबसे पहले बालश्री अवार्ड के बारे में उनसे प्रश्न की शुरुआत की थी, क्योंकि कृतिका मिश्रा को 2015 में बालश्री अवार्ड दिया गया था, तो उसके बारे में प्रश्न पूछा गया। उसके बाद उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग के बारे में भी पूछा
और इसके अलावा ये पूछा कि क्रिएटिव राइटिंग का भविष्य क्या है। इसके बाद जो पैनल मेंबर्स थे उन्होंने महिलाओं की स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा और उस बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ। चाइल्ड मैरिज, महिलाओं के लिए क्या नवाचारी प्रयोग हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है, उस बारे में प्रश्न थे। क्रिमिनल रिफॉर्म कैसे किया जाता है, क्या क्रिमिनल के माइंडसेट को बदला जा सकता है, और राजभाषा की स्थिति, राजभाषा को पूरे देश में किस तरह से लागू किया जा सकता है और इसमें किस तरह की चुनौतियां हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे इंटरव्यू में। इसके बाद इनसे पूछा गया कि इनकी सफलता का मूल मंत्र क्या है, जिसके जवाब में इन्होंने बताया कि ये परीक्षा बड़ी है जहाँ पे हार्ड वर्क, परसिवरेंस, कंटिन्यूटी को बनाना ज़रूरी है और यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेंथ को बनाए रखना भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है जिसमें पूरी तरह से आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना है। फिर उनसे पूछा कि अपनी सफलता का श्रेय वो किसको देना चाहती हैं, तो उन्होंने बताया कि वो अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपनी बहन को देना चाहती हैं। इसके बाद पीडी की टीम ने उनसे पूछा कि अभ्यर्थियों के लिए कोई सुझाव या संदेश वो देना चाहती हैं, तो उन्होंने बताया कि हिंदी माध्यम के जो उम्मीदवार हैं इनके लिए विशेष रूप से नकारात्मक जो कि सामने दिखती है उसको छोड़ना चाहिए और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। ये एक संदेश दिया उन्होंने बताया कि जैसी आपकी पृष्ठभूमि है उसी के अनुरूप अपनी भाषा का चयन करना चाहिए। ये जो परीक्षा ये पूरी तरह से अभिव्यक्ति की परीक्षा है और आप सोच समझकर अपना माध्यम चुनें। यदि आप हिंदी माध्यम में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी माध्यम लें और उसके साथ मजबूती से खड़े रहें, वहाँ पे झिझकने की ज़रूरत नहीं है। अंत में उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई पीडी की टीम के द्वारा और ऑनलाइन स्टडी एकेडमी की तरफ से भी इनके उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। तो आई होप आपको ये छोटा सा इंटरव्यू, उनकी सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण 2023 का जुलाई का जो एडिशन है इसका विश्लेषण का जो वीडियोज़ हैं चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 मंडे तक आ जाएगा चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन है हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो मेक श्योर कवर ज़रूर करिएगा सारे पार्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।